वाल्मीकि बैराज से नेपाल ने छोड़ा 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी। गंडक नदी के किनारे के कई गांव बाढ़ जैसी स्थिति। जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और विधायक सहित पूरा प्रशासनिक अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा। 15,000 रुपए का इनामिया गैंगस्टर, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्राथमिक शिक्षक देंगे ज्ञापन। बिहार सीमा पर लगा सीसीटीवी कैमरा बना हाथी दांत। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। और नहर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में गंडक नदी में लगभग 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे मरचहवा, शिवपुर, बसंतपुर, नारायणपुर, हरिहरपुर, सहगी बर्मा आदि गांवों में जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर से प्रभावित गांवों तथा कृषि कार्य करने गए नदी उस पार फंसे हुए लोगों हेतु किए जा रहे रेस्क्यू कार्यों का विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने संयुक्त रूप से जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जायजा लिया। ग्रामवासियों तथा रेस्क्यू हुए लोगों से संवाद भी किया तथा उन्होंने अपर जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें तत्काल रेस्क्यू कर लिया जाए तथा सभी घरों को एक बार पुनः चेक कर लिया जाए तथा तलाशी ले लिया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए। साथ ही साथ बाढ़ राहत शिविर स्थल, शरणार्थी स्थल तथा कम्युनिटी किचन को भी सक्रिय कर दिया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की किसी भी ग्रामवासी को कोई असुविधा न हो। पशुओं के लिए भी उचित व्यवस्था कर दी जाए। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से अपील किया कि सुरक्षित तथा चिन्हित उचित स्थान पर ही आप सब लोग ठहरें तथा खान पान बनाएं। चिकित्सा तथा अन्य राहत सामग्री भी उचित मात्रा में वितरित की जाए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने बताया कि शनिवार दोपहर कृषि कार्य करने गए 60 से अधिक लोग नेपाल वाल्मीकि बैराज से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने के उपरांत नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के उस पार फंस गए थे, जिसे जिला प्रशासन, SDRF की टीम आदि के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है। साथ ही राहत सामग्री सभी में समान रूप से वितरित किया जाएगा। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि धान की रोपनी तथा अन्य कृषि कार्य करने गए ग्राम सभा के कुछ लोग फंस गए थे। जलस्तर बढ़ने के बाद SDRF तथा राज्य आपदा मोचक बल, स्थानीय जिला प्रशासन तथा पुलिस बल, आपदा मित्रों की सहायता से 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। अब सभी लोग सुरक्षित हैं। SDRF की टीम को निर्देशित किया गया कि सभी ग्रामों में स्थित घरों को एक बार पुनः तलाश कर लें, जिससे कि कोई व्यक्ति छूट न जाए। हमारी प्राथमिकता है कि सभी लोग सुरक्षित चिन्हित स्थलों पर पहुंचा दिए जाएं तथा कोई अगर फंसा हो तो उसे तुरंत रेस्क्यू किया जाए। उन्होंने बताया कि बाढ़ के बचाव के संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा संपूर्ण तैयारी, राहत तथा बचाव कार्य किए जा रहे हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कुशीनगर, उप जिलाधिकारी खड्डा, राजस्व निरीक्षक लेखपाल, पुलिसकर्मी यहाँ पर अटैटिव सतर्कता और सक्रिय होकर लगातार कार्य कर रहे हैं। हालांकि पानी अब स्थिर हो गया। कुछ स्थानों पर आबादी तक पानी पहुंच गया था। वहां के लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है तथा राहत सामग्री की भी समुचित व्यवस्था की गई है। बाढ़ बचाव हेतु आपदा मित्र भी तैनात हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों शिवपुर, बसंतपुर, मरचहवा, हरिहरपुर, नारायणपुर में पूर्व में राहत चौपाल का आयोजन भी किया गया था। उन्होंने इसी क्रम में बड़ी गंडक के किनारे आवासित समस्त ग्रामवासियों से अपील किया है कि कोई भी जर्जर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कच्चे मकान में रात्रि विश्राम न करे, बिजली के खंभों से दूर रहे, बिजली के उपकरणों का प्रयोग न करे, अपने जानवरों तथा उपयोगी सामान ऊंचाई पर सुरक्षित स्थानों पर रखे, विषधर जीवों, सांप, बिच्छू आदि से भी सतर्क रहें। बाढ़ आने पर किसी ऊंचे स्थान पर बंधा या शरणालय में चले जाएं। ड्यूटी पर लगे बाढ़ राहत अधिकारियों, कर्मचारियों के निर्देशों का अनुपालन करें। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने कहा कि बाढ़ के संवेदनशीलता को देखते हुए नेपाल वाल्मीकि बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। अब पूरी टीम की सहायता से सभी को सकुशलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन इसमें सक्रिय होकर कार्य कर रही है। SDRF टीम भी सक्रिय होकर तैनात रहेगी। आपदा मित्र भी लगातार सतर्कता बढ़ते हुए अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में ग्रामवासी जिला प्रशासन कुशीनगर के आपदा राहत कंट्रोल रूम नंबर 055642400590 तथा मोबाइल नंबर 9454416282 पर और टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा, उप जिलाधिकारी खड्डा ऋषभ पुंडीर, नायब तहसीलदार खड्डा, आपदा एक्सपर्ट रवि राय, पुलिस चौकी इंचार्ज, राजस्व निरीक्षक लेखपाल, ग्राम प्रधान तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
थाना तमकुहीराज पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को एक अदद अवैध देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तमकुहीराज पुलिस टीम के द्वारा लक्ष्मीपुर राजा गांव से NH 28 हाईवे की तरफ से आने वाली पक्की सड़क के पास से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 15,000 रुपये के इनामी अभियुक्त सुरेश गुप्ता पुत्र राजेंद्र गुप्ता निवासी सलेमगढ़ पठानटोला थाना तरिया छुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके पास से देशी तमंचा 12 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर की बरामदगी की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक संवर्ग प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर निर्देश के क्रम में ऑनलाइन उपस्थिति एवं पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के विरोध में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सोमवार को देंगे। यह जानकारी गोरखपुर मंडल अध्यक्ष राजेश शुक्ल तथा जिलाध्यक्ष कुशीनगर अविनाश शुक्ल ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित 22 सूत्रीय मांगों को, जिसमें 30 EL, हाफ डे CL, स्वास्थ्य बीमा, पुरानी पेंशन आदि सम्मिलित है, सरकार को दिया जाएगा। शिक्षकों की जरूरी मांगों को पूरा किए बिना विभाग ऑनलाइन उपस्थिति तथा डिजिटलाइजेशन के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान के क्रम में प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ सोमवार को इसका विरोध किया जाएगा। पडौना दुधई विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत जंगल 9 गाँव में सरकार की मंशा के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश और उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर CCTV कैमरा लगाया गया, लेकिन सरकार की मंशा पर जिम्मेदार सीधे सीधे पानी फेरते नजर आ रहे हैं। गांव बिहार सीमा पर स्थित है, जहां सरकार की मंशा के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे ग्राम प्रधान के द्वारा लगवाए गए। पोल पर लगा CCTV कैमरा आज तक चालू नहीं हुआ, लेकिन केवल दिखावे के लिए बिजली के खंभे पर लगा कैमरा हाथी दांत बना हुआ है। कोई भी जिम्मेदार इस पर नजर नहीं दे रहा है। यह मार्ग उत्तर प्रदेश तथा बिहार को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। CCTV कैमरा कुल के 6 माह से ज़्यादा हो गया, मुश्किल से 1 माह भी नहीं चला। सवाल यह बनता है कि क्या यह कैमरा केवल दिखाने के लिए लगा है। विशुनपुरा विकासखंड के खड्डा के ग्राम पंचायत पड़रही में ग्राम प्रधान बलवंत मल ने जिलाधिकारी कुशीनगर से एक व्यक्ति के द्वारा जल निकासी के लिए बने पुलिया के किनारे दीवार चलाकर पानी तथा जल निकासी के लिए हो रहे नाली निर्माण को रोकने का आरोप लगाते हुए शिकायत किया है। पड़रही ग्राम प्रधान बलवंत मल ने जिलाधिकारी कुशीनगर को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पड़रही गांव में PWD सड़क के किनारे जल निकासी के लिए नाली का निर्माण किया जा रहा है। बरसात के दिनों में जल जमाव के कारण सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, जिसको देखते हुए जनहित में पंचायत के द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है, परंतु जल निकासी के लिए 25 वर्ष पूर्व बने पुलिया को गांव के ही गायत्री देवी पत्नी गुणराज के द्वारा दीवार चलाकर जल निकासी रोक दिया गया है और आगे नाली का निर्माण बाधित हो रहा है। जनपद के खड्डा क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव का युवक लगभग 1 सप्ताह पहले कहीं गायब हो गया था, जिसका शव रविवार को ग्राम सभा गुलरिया के पश्चिमी गंडक नहर के गुलरिया रेगुलेटर के फाटक पर लटका हुआ देखा गया। वहां पर राहगीरों ने देखा कि युवक का शव रेगुलेटर के फाटक के पास तैर रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय थाना खड्डा को दी गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची तथा तैरते हुए शव को किसी तरह से नहर से बाहर निकाला गया। क्षेत्र में सूचना आग की तरफ फैल गई। इधर पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त की प्रक्रिया चल रही थी। किसी ने युवक के परिजनों को सूचित कर दिया। परिजन आए तो देखा शव अर्जुन कुशवाहा का है। शव के शिनाख्त के बाद पंचनामा भरकर उसे जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव मैं पुलिस टीम के साथ पहुंचकर शव को अंतिम परीक्षण के लिए भेजा। उक्त युवक ग्राम सभा धनौजी आबकारी का निवासी है, जिसका नाम अर्जुन कुशवाहा पुत्र मोहन कुशवाहा उम्र लगभग 14 वर्ष का है। पिछले 1 सप्ताह से घर से गायब था, जिसका रविवार को पश्चिमी गंडक नहर के रेगुलेटर के फाटक के पास तैरते हुए शव देखा गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। वाल्मीकि बैराज से नेपाल ने छोड़ा 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी। गंडक नदी के किनारे के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति। जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और विधायक सहित पूरा प्रशासन अमला राहत और बचाव कार्य में जुटा। 15,000 रुपये का इनामिया गैंगस्टर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्राथमिक शिक्षक देंगे ज्ञापन। बिहार सीमा पर लगा CCTV कैमरा बना हाथी दांत। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को दिया शिकायती पत्र। और नहर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।